नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन शब्द का वास्तव में मतलब क्या है आज हम सीखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब यहां पर सीखेंगे दोस्तों। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, क्योंकि हमने 8 क्लास यहां पर डिस्कस कर चुके हैं जो कि अनुपात पर, रेशियो पर बेस्ड थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन यहां पर आ चुका है। आई बटन पर क्लिक करके मैं सारी प्लेलिस्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वहां पर दे चुका हूं। तो आप एक क्लिक कीजिए, आपके पास लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। आई बटन आपको दिख चुका होगा। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों प्रोपोर्शन का वास्तव में मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या निकलता है। तो यहां पर इसको हम फर्दर देखते हैं। तो यहां पर प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में समझिए, थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। प्रोपोर्शन को हिंदी में बोला जाता है समानुपात। समानुपात, ठीक है, यह बोला जाता है हिंदी में। इसको फर्दर संधि विच्छेद करें इसका तो क्या होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद होता है समान समान प्लस अनुपात, ठीक है, अनुपात, समान प्लस अनुपात। अनुपात हम जो कि देख चुके हैं, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है रेशियो, और जो हम 8 क्लास इस पर बेस्ड कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने अनुपात पढ़ लिया तो समान अनुपात में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है, जानना है तो पूरा वीडियो देखना, क्या है और क्या नहीं है समझ में आ जाएगा। देखना यहां पर दिया है समान अनुपात, इसको क्या बोला जा सकता है, इक्वल रेशियो, ठीक है। इक्वल रेशियो हम बोल सकते हैं कि समान अनुपात कब होगा, जब इस अनुपात का मतलब यहां पर इधर के अनुपात और उधर के अनुपात में समानता होगी, कुछ समानता होगी, कुछ इक्वलिटी होगी, तब जाके हम बोलेंगे कि ये समान अनुपात में है, इक्वल रेशियो में है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों करते क्या, अच्छा समझिए, समान अनुपात का देखिए हमने रेशियो देखा था। रेशियो जिसको हिंदी में बोला जाता था अनुपात, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है अनुपात का मतलब। अनुपात का साइन क्या था, अनुपात का चिन्ह क्या था, ये दो बिंदु जिनको हम अनुपात का साइन बोलते हैं। अनुपात मतलब रेशियो का साइन बोलते हैं, ठीक है, ये होता है रेशियो। और अगर हम समानुपात की बात करें तो समानुपात का साइन क्या होगा। अब यहां पर समानुपात देख लीजिए, समानुपात इसको हम दर्शाते हैं, इसको डिनोट किया जाता है 4 बिंदु लगाकर, ठीक है। ये होता है समानुपात मतलब प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शन का चिन्ह, ये होता है रेशियो का चिन्ह। अब इसको क्या बोला जा सकता, इसको एक और चीज से डिनोट किया जा सकता है, समानुपात। अच्छा, अनुपात को देख लीजिए, अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, अनुपात को लिखा जा सकता है बटे के रूप में। बटा मतलब P बाई क्यू के रूप में, मतलब रेशियो के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर बटा क्या बोलते हैं, बटा किसको बोलते हैं, जिसको भाग में लिखा जा सकता है। भाग मतलब P बाई क्यू के फॉर्म में जिसको लिखा जा सकता है वो क्या होता है, रेशियो होता है। इस बिंदु, दो बिंदु का मतलब होता है अनुपात, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, इसको क्या बोला जा सकता है, जब दो बिंदु को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं तो 4 बिंदु को किसी ना किसी का फॉर्म में तो लिखा जा सकता है। अब 4 बिंदु को लिखा जा सकता है बराबर के फॉर्म में, जो कि मैंने यहां पर पहले से लगा चुका हूं। मतलब जो 4 बिंदु है, 4 बिंदु को हम लिख सकते हैं बराबर, यह होता है इसका डिनोशन, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से देखते हैं दोस्तों समानुपात को हम निकालते कैसे और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यहां पर थोड़ा सा समझिए। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे दिया कि 4 संख्याएं दी है, ठीक है, 4 संख्याएं हमें गिवन है। मान लीजिए P Q R S, ठीक, ये 4 संख्याएं हैं। इनको बोल दिया कि इन चारों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या या तो जोड़ दे या घटा दे या गुणा कर दे या भाग दे दे, तो इनका अनुपात मतलब जो समानुपात है वो समान अनुपात में होना चाहिए। इनका जो अनुपात है वो समान अनुपात में होना चाहिए। मतलब जो रेशियो है वो क्या बोल रहा है कि समान अनुपात में होना चाहिए। मतलब समानुपात का मतलब क्या समझा था अभी हमने, 4 संख्या है तो 2 संख्या के बीच में अनुपात,
चार संख्या है, दो संख्या के बीच में अनुपात। और समानुपात किसको बोला जाता है? इन दो संख्याओं, दोनों अनुपात के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोला जाता है समानुपात। इसको कैसे लिख सकता हूं? P बाई क्यू, आ गई बात समझ में? इसको क्या लिख सकते हैं? R बाई एस, बटा ही होता है ना अनुपात का मतलब। अब यहां पर समानुपात दिया है तो समानुपात को कैसे डिनोट किया जाता है? बराबर से। आ गई बात समझ में? मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू में कुछ ऐसा समान होना चाहिए जो यहां पर है उससे रिलेटेड यहां पर होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम सीखेंगे, क्वेश्चन लेकर मैं आपको बताता हूं। यहां पर थोड़ा सा एक एग्जांपल लीजिए, आपको बताएंगे हम तो इसको कैसे निकाला जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए माय डियर फ्रेंड्स, बोर्ड पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पर लिखा है संख्याओं 94, 24, 100 और 26 में से प्रत्येक संख्या में किस संख्या का योग किया जाए ताकि परिणामी संख्या, मतलब रिजल्टेंट जो संख्या आएगी, नंबर्स आएंगे, वो निरंतर समानुपात में हो। अब हमें चार ऑप्शन भी गिवन है यहाँ पर। एक पहला दिया है 10, दूसरा 11, फिर 9, फिर 8। अब यहां से करते कैसे हैं? करने का तरीका समझिए दोस्तों, मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा, ऑप्शन से निकालना आपको बताने वाला हूं। तो देखिए यहां पर समझते हैं हम समानुपात के बारे में। और समानुपात बहुत ज्यादा इजी है, अगर आपने समझ लिया यहां से तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली। और समानुपात रीजनिंग में भी मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें एक अलग ही टॉपिक है। अब यहां पर देखते दोस्तों, चलिए यहां पर करते कैसे हैं, सॉल्यूशन देखना। यहां पर करते कैसे हैं? करते ऐसे हैं। अब हमने क्या देखा? चार संख्याएं दी हैं, हमसे बोला है समानुपात में हो, मतलब यहां पर संख्याएं क्या हो गई? 94 अनुपात 24। ये ए हो गया, ये बी हो गया, हम मान सकते हैं, ये सी हो गया और ये डी हो गया। यहां पर क्या हो गया? 100 अनुपात 26। ठीक, अब यहां पर क्या होगा? समान अनुपात। कब होगा? कब होगा समान अनुपात? कि संख्या का योग किस संख्या में किया जाए ताकि परिणामी संख्या निरंतर समानुपात में हो। अब हमें नहीं पता कि वो संख्या कौन सी है, कि इन सब में उन संख्या का जोड़ किया जाए, योग किया जाए, जमा दिया जाए तो ये संख्या समान अनुपात में हो जाएंगी। अभी नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि इनमें, इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या जोड़ना है तब जाके ये समान अनुपात में होंगी। नहीं पता तो करना क्या है? ट्रेडिशनल से चलेंगे दोस्तों, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी। यहां पर करते कैसे हैं? एक्स वाली मेथड को ट्रेडिशनल बोला जाता है। अब यहां पर देखा हमने, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको बटे में। ठीक है, अनुपात का मतलब हमने समझा था। अब मैं क्या ये मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए हमने एक्स इसमें जोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा इसको दूर लिख देते हैं, 100/26। क्या मैं कह सकता हूं कि इस 94 में एक्स जोड़ूं, 24 में एक्स जोड़ूं और 100 में एक्स जोड़ूं और 26 में एक्स जोड़ूं तो ये संख्याएं समान अनुपात में आ जाएगी। इस समानुपात को हटाइए, हम समानुपात की जगह क्या लगा सकते हैं? इक्वल टू का साइन। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहले तरीका ये देख लीजिए, पहला, दोनों तरीके इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि इनमें मल्टीप्लाई करने में और इनको इजी टू सोल्व करने में यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर दिक्कत इसलिए आने वाली क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो यहां पर देख लीजिए, थोड़ी बड़ी संख्या का बता देता हूं पहले। 26 का मल्टीप्लाई 94 में करेंगे, 94 इंटू 26, ठीक है, प्लस 26 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, फिर एक इस एक्स का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 94 में, 94 एक्स प्लस फिर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, तो या तो इसके बटे में लिख दूं या फिर उसके उस साइड भी लिख सकते हैं। इस 24 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये बाउंड्री के आर पार हैं। 24 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई में करूंगा 100 प्लस एक्स में 100 इंटू 24 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो इजी है, ये तो हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 का मल्टीप्लाई फिर करेंगे एक्स में, फिर करेंगे 100 का मल्टीप्लाई एक्स में, ये वाले एक्स में, तो यहां पर 100 प्लस एक्स एक्स और यहां पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां दोस्तों 94 और 26 का मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, यहां पर इसमें वक्त नहीं लगेगा। तो इसको ऐसा ना करते हुए एक चीज और कर सकते हैं। तो अगर ऐसा किया तो यहां डायरेक्ट आंसर आएगा, और लेकिन वो करा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आगे देखिए समझने के लिए। अब मान लीजिए मैंने इसको हटा दिया, सबको हटा दिया, चलिए हटा दीजिए। हम दोस्तों यहां पर तरीका सीखने आते हैं कैसा, कि किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करें। तो वही तरीका देखिए दोस्तों,
यहां पर आप सिंपल एक्स, इनमें एक्स प्लस करके मल्टीप्लाई करके आपस में आंसर निकाल सकते थे, लेकिन यहां पर इजी सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? अब ये कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, चारों संख्याएं कट रही है। किससे कट रही है देख लीजिए, यहां पर 2 से काट दीजिए। चलो 2 चुक्कू 8, 2 7 14, यहां पर 12, समान अनुपात मतलब बराबर लगा सकता हूं? नहीं, अभी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये संख्या समान अनुपात में नहीं है। अब यहां पर क्या हुआ, 2 से काटा तो 50 और यहां पर 30। आ गई बात समझ में? अब जोड़ दीजिए इनको। कैसे जोड़ना है? 47 प्लस एक्स अपॉन 12 प्लस एक्स। ठीक है, यहां पर 50 प्लस एक्स, ओ सॉरी 50 प्लस एक्स और यहां पर 13 प्लस एक्स। अब 13 और 47 का मल्टीप्लाई करना इजी हुआ। 26 और 94 का मल्टीप्लाई करने से इजी हुआ 47 और 13 का मल्टीप्लाई। यहां पर कर दीजिए। चलिए यहां पर मल्टीप्लाई किया मैंने, 13 का मल्टीप्लाई 47 में करूंगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 13 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई होगा 47 प्लस एक्स में। तो 13 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करते कैसे? पहले एक संख्या का करेंगे इन दोनों में, फिर दूसरी संख्या का करेंगे दोनों में। तो पहले 13 का करना किसमें? 47 प्लस एक्स में। तो यहां पर करा 13 से 91, हाथ आया 9, 13 चुकू 52, 52 और 9 कितने होते हैं? 61, मतलब 611। अब हमें ध्यान क्या रखना दोस्तों? ध्यान ये रखना, लास्ट में क्वेश्चन में बताऊंगा यहां पर ध्यान क्या रखना। चलिए यहां पर देखते हैं दोस्तों। तो यहां पर आ गई हमारे पास प्लस, एक्स में करेंगे 13 का तो 13 एक्स आ गई, प्लस अब 12 प्लस, अच्छा एक एक्स बचा है तो एक्स का मल्टीप्लाई फिर करेंगे 47 प्लस एक्स में, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई फिर एक्स में तो एक्स स्क्वायर। अब लगाएंगे बराबर, समान अनुपात का मतलब निकल कर आ गया यहां से। 12 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस एक्स में तो 12 5 60 मतलब 600 हो गया, प्लस यहां पर 12 50 एक्स हो गया, फिर प्लस इस एक्स का मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे 12 प्लस, अच्छा यहां पर 12 का करता हूं ना पहले, तो 12 एक्स हो गया, फिर 50 एक्स हो गया, फिर एक्स स्क्वायर यहां से हो गया। अब दोस्तों अब यहां से देखें, एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर बाउंड्री पार भी है। अगर इस एक्स स्क्वायर को मैं इस बाउंड्री पार लेके जाऊंगा तो ये माइनस का है, और सॉरी प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस और प्लस की दुश्मनी है, आपस में कट मरेंगे, तो यहीं से काट दीजिए, वहां पर ले जाने की जरूरत नहीं, खून खराब होगा। यहां पर देखिए, यहां पर हमने एक्स से एक्स को उड़ा दिया। अब बचा क्या हमारे पास? 611, 13 एक्स प्लस 47 एक्स कितना हो जाएगा? मतलब सेम सेम यूनिट वाले जोड़ दीजिए, मतलब एक्स इसके साथ भी है, एक्स इसके साथ भी है, दोनों को जोड़ दिया तो प्लस यहां से कितना हो गया? 60x। अरे 13 और 47 60 ही होंगे ना? हाँ ठीक है, 60 हुए तो 600 प्लस 12 और 50 कितने हुए? 62x। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब यहां तक बात समझ में आ गई हो तो यहां से कर लेते, थोड़ा सा खोपचे में लिख लेंगे, क्योंकि खोपचा हमारे पास नीचे आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं खोपचे में कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए, ये खोपचा बनाया हमने, इस खोपचे में आंसर लेके आ जाएंगे अपन। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है? 611 प्लस 60x और यहां पर लिखा है 600 प्लस 62x। तो x वाले एक तरफ लेके चला जाऊं और बिना x वाले एक तरफ, तो 600 611 के पास आएगा तो इनकी दुश्मनी हो गई, ये माइनस में पहुंच गया, ये प्लस में पहुंच गया। तो 611 प्लस की बड़ी संख्या है, तो यहां से 600 में से 611 को माइनस, ओ सॉरी 611 में से 600 को माइनस करेंगे तो यहां पर 11 बचा, सिंपल। अब यहां आगे करते हैं तो बराबर लिखा हमने 60x, 62x में से 60x को माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा? 2x। इतनी बात समझ में आ गई? अब x बराबर क्या हुआ यहां पर? 5.2, 5.5, 5.5। ठीक, यहां पर इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां हमें निकालना क्या था? x की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि हमने x जोड़ा था। लेकिन क्या ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन में आ रहा है 5.5? नहीं आ रहा। अब यहां से समझने की बात यह है दोस्तों, अगर उससे करते हम 94 प्लस 94 और 24 वाले से, ये ऊपर वाली संख्या को लेकर करते तो यहां पर x की वैल्यू सीधे सीधे निकल कर आ जाती, वही अपना आंसर होता। अब यहां पर हमने करा क्या था? इस संख्या को डिवाइड किस संख्या से दिया था दोस्तों? ध्यान रखना, याद आया आपको? हमने इस संख्या को डिवाइड दिया था 2 से, टोटल संख्या को, चारों संख्या को डिवाइड दिया था 2 से। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि जो चीज हमने ली है उससे वो चीज हमें देना भी तो है बाद में। 2 से अगर डिवाइड किया है तो यहां पर लास्ट में आई हुई संख्या में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया 2 का मल्टीप्लाई। अब यहां पर ना करते हुए यहां भी कर देते तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, 11 हमारे पास सीधा सीधा निकल कर आ जाता। यहां से करा हमने दोस्तों तो x बराबर 5 दूने 10 की 0, हता 1, 5 दूने 10 और 11 मतलब 11 यहां पर निकल कर आ गया। और ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यहां से आपको इतना समझ में आया?
अब इसी में आप ट्रिक देख लीजिए, ऑप्शन से हम देखेंगे दोस्तों कि ऑप्शन यहाँ पर क्या रखें कि इनका ये जो समानुपात है ये इसके इधर भी समानुपात के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी और समानुपात के बराबर के, मतलब इसको बराबर बोल सकता हूं मैं, बराबर के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम संख्या आनी चाहिए। देखते हैं यहां पर, आइए माय डियर फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं। अगर आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप परीक्षा दे रहे हैं, वहां पर आपका माइंड यहां पर चलना चाहिए धीरे से चलना चाहिए, तेज नहीं तो उड़ जाओगे। यहां पर क्या करते ये हैं कि यहां पर हम देखते हैं दोस्तों कि ऐसी कौन सी संख्या इनमें जोड़े, इन चारों संख्या, क्योंकि चार हमें ऑप्शन दे चुके हैं, इन संख्याओं के अलावा यहां पर ऐसी कोई सी संख्या नहीं आएगी जो इनमें जोड़ सकेंगे। ठीक है, अब यहां पर करते कैसे हैं वो देखना। मान लीजिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो यहां पर आप ये संख्या ना उठाकर इनमें से किसी एक संख्या को उठाएंगे, या फिर इन दोनों को छोड़कर किसी एक को उठा लेंगे, इन दोनों में से किसी एक को उठा लेंगे, या फिर आप अगर चाहें आपने सोचा कि चार ही तो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता तो चल गया यहाँ पर कि 11 आंसर है, लेकिन फिर भी हम पहले से स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, समय ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया है 94 प्लस 10 लिख दिया तो 10, ठीक, इसमें ज्यादा समय नहीं लगना है। 24 प्लस 10 बराबर, ठीक, बराबर लगा सकते हैं क्योंकि समान अनुपात में आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ देखें 100 प्लस 10 ही जोड़ना है ना, पहला ऑप्शन हमने उठाया। अब यहाँ पर देखें 26 प्लस 10 जोड़ दो इनको, 94 है तो यहाँ पर 104 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 34, बराबर यहाँ पर 110 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 36। यहाँ पर बात समझ में आई। अब यहाँ पर इनको डिवाइड करते हैं आपस में, तो डिवाइड करके देखा हमने, 2 से कर दिया इसको, चलिए यहाँ पर कर दूं मैं, 2 5 52, यहाँ पर 34, 17 दूने 34 बराबर यहाँ पर 5 और 5 55 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 दूने 36। क्या ये अनुपात बराबर है? क्या ये अनुपात बराबर, अब यहाँ से काट भी नहीं सकते हम, इसको फर्दर डिवाइड भी नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये अनुपात बराबर है? नहीं। इसका इधर मल्टीप्लाई भी करोगे, इसका इधर मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी बराबर नहीं आएगा, करके देख लेना। चलिए यहां से ये ऑप्शन हो गया हमारे पास कैंसिल, ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहां देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं हम। अगर यहाँ 11 जोड़ देता हूं मैं, अगर 11 जोड़ देता हूं तो धीरे से 11 जोड़ देते हैं, धीरे से जोड़ना है, ज्यादा तेज नहीं जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ देखा दोस्तों, हमने 11 जोड़ दिया तो डायरेक्ट में जोड़ सकता हूं। यहाँ पर 94 में अगर 11 जोड़ा हमने तो यहाँ पर 105 आएगा। अरे 94 में 10 जोड़ो तो 104 और एक और बचा 11 का 105। 24 में 11 जोड़ा तो यहाँ पर 35 आया, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने 100 में 11 जोड़ा तो 111 आया, ठीक, और यहाँ पर 26 में 11 जोड़ा तो 37 आया, 37 आया। आई बात समझ में। अब 35 से डिवाइड देंगे ये संख्या को, 35 से डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 35 दूनी 70, 105 3 बार, तो यहाँ पर 3 निकल कर आ गया, ये 3 टाइम्स कट गया, ठीक है। 37 से अगर डिवाइड देंगे तो ये भी 3 टाइम्स जाएगा, मतलब 7 × 21 की 1 आता है 2, 3 9 और 1 10, ओ सॉरी 2 आया हाथ का तो 11, यहाँ पर क्या हो गया 3 टाइम्स ये भी गया, तो मतलब 3 इधर आया 3 इधर आया, हो गया समान अनुपात, हो गई बराबर। ये अनुपात और ये अनुपात बराबर आया, मतलब 3 समानुपात 3, ये अनुपात में था 1 के, ये अनुपात में था 1 के, मतलब 3:1 समानुपात 3:1, जो कि हमारे पास समान अनुपात में दिया हुआ है। तो यहां से मान लीजिए क्वेश्चन आया, मान लो ये 11 यहां पर दिया हुआ होता तो आपको यहीं से आंसर निकल जाता। यहां दिया है, यहां से आंसर निकल चुका है। अगर मान लीजिए यहां दिया होता, आपकी किस्मत बिल्कुल खराब है, तो यहां दिया होता तो यहां पर आंसर निकल कर आता, 2 यूज कर चुके होते अपन। फिर अगर आपकी किस्मत ज्यादा ही खराब है तो ये ऑप्शन में देता चौथे नंबर का, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगता, जो हमने ट्रेडिशनल से किया उससे ज्यादा समय लगा दोस्तों ये थी अपनी समानुपात की क्लास। आपने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करना, जो कि यहाँ पर शो हो रही है। आई बटन पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर डाली है, उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, सारी क्लास ओपन हो जाएगी। वहां से फर्स्ट क्लास से आप देख सकते हैं, समान अनुपात और समानुपात की सारी क्लासेस यहाँ पर देख ली अगर आपने, तो यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा।
तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।